हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य बाय नंदिनी। आज हम इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि संधि कहते किसे हैं, संधि होती कैसे है और उसका विच्छेद होता कैसे है। हम संधि के नियम व उनके प्रकार के बारे में भी जानेंगे और हम संधि को ट्रिक से भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि मेरे यूट्यूब चैनल के बनाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि कहते किसे हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो वर्णों के मेल से नहीं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। उदाहरण से समझते हैं। देव प्लस आलय मिलकर के बनता है देवालय। जगत प्लस नाथ, इससे मिलकर के बनता है जगन्नाथ। और मनः प्लस योग, ये बनता है मनोयोग। यहाँ पे ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात शब्द को अलग अलग करके लिखना, अर्थात जो दो शब्द संधि विच्छेद को उदाहरण से समझते हैं कि परीक्षार्थी, यह परीक्षार्थी दो शब्द परीक्षा प्लस अर्थी से मिलकर बना है। परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश। अंतःकरण, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण होता है। अब हम संधि के भेद जानते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर होता हो तो स्वर संधि, जैसे नव प्लस आगत, न बराबर नवागत होता है। संधि का पहला वर्ण व में अ स्वर वाला है, अर्थात व जो है अ के साथ मिला हुआ है, तो यह हो गया अ, जो स्वर वर्ण होता है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि जैसे कि वाक धन ईश, वाक धन ईश, इसमें संधि का पहला वर्ण क है जो व्यंजन वर्ण है, अर्थात यह व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। उसी तरह विसर्ग वर्ण, यदि संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
मनः धन रथ बराबर मनोरथ होता है। इसमें न जो है विसर्ग युक्त है, इसका मतलब है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा होता है। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि और 5वां भेद है अयादि संधि। संधि को पहचानने की एक ट्रिक बताते हैं जिसमें हम केवल वर्णों को देख करके ये बता सकते हैं कि यह स्वर संधि का कौन सा भेद है। अब नंबर 1 में देखते हैं, जब आ, बड़ी ई और छोटा ऊ किसी संधि में दिखाई दे तो ये होते हैं, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं, यह दीर्घ संधि कहलाएगा। उसी प्रकार यदि अ, ए और उ हो तो वह गुण संधि के अंतर्गत आएगा। गुण संधि के उदाहरणों में आप देखेंगे कि वहाँ संधि में अ, ए और उ जरूर होते हैं। ट्रिक नंबर 3, वृद्धि संधि के पहचान कैसे करते हैं। तो जब ए औ हो तो वह वृद्धि संधि हो जाएगा। ट्रिक नंबर 4, यण संधि की पहचान हम संधि में य, र, ल और व को देखकर करते हैं। जिन संधि में य, र, ल, व दिखाई दे अथवा इन वर्णों के पहले आधी मात्रा आए तो वह यण संधि कहलाएगी। ट्रिक नंबर 5, अयादि संधि को कैसे पहचाने। अयादि संधि में उसमें आई, आय, आय, औ और आव आता है, यह अयादि संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी उ हो जाते हैं। अर्थात अगर ई के साथ अ के साथ अ मिले तो आ बन जाता है, आ के साथ अ मिले तो भी आ ही बनता है, और यदि आ के साथ आ मिले तो भी आ ही बनता है। उसी प्रकार यदि छोटी ई के साथ छोटी ई मिले तो बड़ी ई हो जाती है, और बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई हो जाती है, और बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई ही होती है। इसीलिए कहा गया है कि अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। जो हमने ट्रिक बताई है दीर्घ संधि पहचानने की, उसमें आप देखेंगे तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा संधि में जरूर होगा। जहाँ से हम विच्छेद करते हैं वहीं पर ये मात्राएं लगी रहती हैं। इन मात्राओं को देखकर हम संधि
दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं, इनको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है, इसका उदाहरण है धर्म प्लस अर्थी मिलकर के धर्मार्थी। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं माँ में आ की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार अ प्लस आ मिलकर के आ बन जाता है, यानी कि देव प्लस आलय, संधि का जब योग हुआ तो बन गया देवालय। इसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है। अन्य उदाहरण हम देखते हैं, आ प्लस अ मिलकर के आ बनता है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, सीमा प्लस अंत मिलकर के सीमांत हो गया। सीमा प्लस अंत मिलकर के सीमांत हो गया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि शब्द की जो संधि हुई है उसमें आ की मात्रा लगी हुई है। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं। जब छोटी ई मिल करके बड़ी ई बनती है, जैसे कपि धन इंद्र बराबर कपि इंद्र। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे शब्द का जब योग होकर के जो संधि का योग होकर जो शब्द बना है उसमें बड़ी ई की मात्रा आई हुई है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा गिरीश में गिरी धन ईस मिलकर के गिरीश बना है, तो यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा है। ऊ की मात्रा का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भानु प्लस उदय मिलकर के बनता है भानुदय। इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा, विधुर्दय में बड़ा ऊ की मात्रा, गुरुपदेश में बड़ा ऊ की मात्रा, लघुत्तर में बड़ा ऊ की मात्रा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि ये सभी जो है ये ट्रिक 100% काम ही करेगा, किंतु ये 95% तक ये ट्रिक जो है काम करता है। यदि दीर्घ संधि हो, दीर्घ संधि की पहचान की बात आए तो शब्द संधि जो होता है उसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा अवश्य देखना है। इसको देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है या नहीं। दोस्तों, ये सभी जो है वह दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, और आप देखेंगे कि जो ट्रिक मैंने बताई है वो लगभग इन सभी पर लागू होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से के उतार सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि यदि जो संधि योग करके जो संधि बनती है उसमें केवल एक मात्रा ऐसे अथवा एक मात्रा ऐसे वाली लगी हो, अर्थात ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगी हो, तो वे गुण संधि हो जाते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि ए और ओ जो है यह गुण होते हैं। ए और ओ यह जो है गुण होते हैं। इसीलिए यदि शब्द संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो तो वह गुण संधि के अंतर्गत आती है। इस मात्रा को देख करके आप गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। संधि के उदाहरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि नर प्लस इंद्र मिल करके नरेंद्र बना, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि न में ए की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार परम प्लस ईश्वर मिलके परमेश्वर बना, उसमें भी म में ए की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार राजा प्लस इंद्र में राजेंद्र बना, जिसमें ज में ए की मात्रा लगी हुई है। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा के उदाहरण। यदि देखें कि जैसे हित प्लस उपदेश, इसमें मिलकर के हितोपदेश बना है, जिसमें ओ की त में ओ की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो गुण संधि के अंतर्गत ओ की मात्रा और ए की मात्रा बनी हुई होती है। इसको आप देख करके
गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत तीसरी जो होती है संधि वो होती है वृद्धि संधि। इसके नियम जो होते हैं कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है तथा अ और आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। इस संधि की पहचान करने की एक ट्रिक होती है कि अगर यदि दो मात्रा लगे हो किसी शब्द के ऊपर, दो मात्रा यानी कि ऐ की मात्रा और औ की मात्रा लगी हो तो यह वृद्धि संधि की उदाहरण होती है। चलिए इसको भी हम कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि यह सही है अथवा क्या। यदि शब्द के ऊपर दो मात्राएं ऐ की हो या औ की मात्राएं लगी हो तो वो वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। यहाँ हम देखते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत 1 + 1 मिलकर के एक हो गया जिसमें ऐ की मात्रा लगी हुई है। सदा धन मिलकर के सदा + एव मिलकर के सदैव हो गया, इसमें भी ऐ की मात्रा लगी हुई है। इसके अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं जिसमें औ की मात्रा होती है, जैसे कि वनौषधि, दंतौष्ठ, परमौदर्य, परमौषध, महोजस्वी, महोज, महौषध और फिर महादार्य। इन सभी में अ की मात्रा लगी हुई है तो यह किसके उदाहरण हो गए? सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हो गए हैं। दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। यण संधि। यण संधि सबसे पहले हम इसके नियम जानते हैं, उसके बाद इसके ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। यदि ई और ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, ऊ और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। इसका ट्रिक है यदि य व के पहले आधा अक्षर आए, य और व के पहले आधा अक्षर आए, संधि वाले शब्द में य और व के पहले आधा अक्षर आए तो वह यण संधि के उदाहरण होते हैं। इसको हम विस्तार से समझने के लिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक मिलकर के बनता है अत्यधिक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे य से पहले आधा त वर्ण आया है। इसी प्रकार इत्यादि, य से पहले आधा त वर्ण। प्रत्युपकार में भी य से पहले आधा त वर्ण जिसका विच्छेद करने प्रतिधन उपकार बनता है। इसी प्रकार सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मिलकर के स्वागत बनता है जिसमें व से पहले आधा अक्षर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मधु प्लस आलय, मधुवालय बनता है, इसमें भी व से पहले आधा अक्षर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये सभी यण संधि के उदाहरण ही है। अगर आप चाहते हैं तो इसको अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और उसको अपनी नोट कॉपी में नोट करते जाइए। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव आ जाता है। स्वर अयादि संधि पहचानने की ट्रिक है कि यदि आप जो संधि दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें
आई, औ, अय और आव शब्द दिखाई या सुनाई देंगे। इसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि अयादी संधि में, यदि अयादी संधि में अय, औ, अय, आव आए तो वह अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ने प्लस अन बराबर नयन होता है। से प्लस अन बराबर शयन होता है। इस वीडियो में इतना ही। स्वर संधि ही समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और उसके ट्रिक के बारे में भी देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और उसको ट्रिक से हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।